अब दोस्तों देखते हैं उदाहरण नंबर 9। एक शहर में परिवार की वार्षिक आय x व म्यूचुअल फंड में परिवार का वार्षिक विनियोग y, दो चल राशि है। क्या क्या चल राशि है अपने पास? परिवार की वार्षिक आय यानी एक परिवार में कितने लोग कमा रहे हैं एक वर्ष में, एक चल राशि ये हो गई। दूसरी चल राशि कि वह परिवार म्यूचुअल फंड में कितना विनियोग यानी जमा कर रहा है, दूसरी चल राशि है। दोनों के बीच में संबंध तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि परिवार ज़्यादा कमाएगा, आय ज़्यादा होगी तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा, कम कमाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम करेगा। दोनों के बीच में संबंध होगा। दोनों चलों के बीच एक सूचना एकत्रित की गई। 100 परिवार लिए गए अध्ययन करने हेतु कितने 100 परिवारों का यानी n के जगह पर हम लोग लिखेंगे 100। पहली सूचना प्राप्त हो गई। एक निदर्श सूचना का सार निम्नानुसार प्रदर्शित है। क्या क्या प्रदर्शित है? x बार बराबर 5.5 प्रश्न के अंदर सूचना है। y बार बराबर 40.5 ये भी दिया गया है और sx का मान दिया गया है 1.2, sy का मान दिया गया है 12.8 ये प्रश्न में दिया हुआ है और r का मान दिया गया है 0.65। अब कहा क्या गया कि इस सूचना से परिवार का म्यूचुअल फंड में विनियोग का परिवार की वार्षिक आय के प्रति विनियोग क्या था? y था। तो y का वार्षिक आय यानी x के प्रति, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है। y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। और इस सूत्र में दोस्तों आप पहले से जानते हैं कि सबसे पहले b का मान ज्ञात करते हैं। b का मान निकालने के लिए जब sx और sy दिया गया हो तो b का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि b बराबर सूत्र होता है कि r इंटू ऊपर होता है sy और बटे में होता है sx। अब b की कीमत हम लोग ज्ञात करें तो इसलिए हो जाएगा कि b बराबर r का मान देखो प्रश्न में दिया गया है 0.65, यहाँ पर लिख देंगे 0.65। अब गुणे sy है तो sy की कीमत कितना दिया गया है दोस्तों? तो sy की कीमत यहाँ प्रश्न में देखो दिया गया है 12.8, तो यहाँ रख देंगे 12.8। इसके बटे में sx है तो आप भी बटे में sx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। sx का मान यहाँ दिया गया है 1.2, तो यहाँ लिख देंगे 1.2। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे। गुणा भाग तो जानते ही हो कि 12वीं में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर से गुणा भाग कर देना है। ये हो जाएगा 0.65 और गुणे 12.8 में 1.2 का जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10.666 डैश डैश लगातार आएगा दोस्तों। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि दशमलव के 2 ही अंक तक मान लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.65 और गुणे जब 2 अंक तक ही मान लिखेंगे तो ये तीसरा अंक क्या है? 5 से बड़ी संख्या है तो उसके बगल वाले में, बगल वाले का मतलब कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपने को 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 के बदले क्या हो जाएगा? 7। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 10.67। अब 10.67 में 0.65 का जब हम गुणा करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 6.93। ये हो गया अपना b का मान। अब दोस्तों b का जब मान आ जाता है तब क्या निकालना पड़ता है? a की कीमत निकालनी पड़ती है। और a बराबर सूत्र आप पहले से जानते हो कि a बराबर सूत्र होता है कि y बार माइनस बी एक्स बार। तो यहाँ लिख देंगे कि और a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार सूत्र होता है। तो अब इसमें कीमत रखें हम लोग, तो a बराबर अब कितना हो जाएगा? y बार की कीमत यहाँ प्रश्न से लिख देना है। देखिए प्रश्न में कितना दिया गया है? 40.5, तो यहाँ लिख देंगे हम 40.5 माइनस b है, तो b का मान हम लोग अभी हल किए, यहाँ पर 6.93 आया हुआ है, तो लिख देंगे कि 6.93 और यहाँ गुणे x बार है, तो x बार की कीमत प्रश्न के अंदर 5.5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5.5। अब इसको हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो अब ये आ जाएगा a बराबर 40.5 माइनस, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या करना है? गुणा 6.93 में
5.5 का जब हम गुणा करेंगे तो 38.115 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 38.115। आप ऐसा सोचना मत कि इतना जल्दी गुणा कहाँ से हो रहा है, आपके पास कैलकुलेटर है, आराम से गुणा करना। अब इसलिए a बराबर यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, 40.5 माइनस 38.115 दिया गया है। अब जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कि 2.385। तो यहाँ लिख देंगे कि 2.38 और 5। जैसा कि दोस्तों जानते हो कि अपने को दशमलव के 2 अंक तक ही लिखना होता है a और b का मान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि a बराबर, जब दशमलव के 2 अंक तक लिखेंगे तो तीसरे अंक को ध्यान में लिया जाता है। तीसरा अंक 5 है। 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो बगल में एक जोड़ देते हैं, यानी 8 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि 2.39। ये किसकी कीमत आ गई, a की कीमत आ गई। अब थोड़ा हम लोग प्रश्न की तरफ चले, क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, पहला ये है कि सूचना से परिवार का म्यूचुअल फंड में विनियोग यानी y का, परिवार की वार्षिक आय यानी x के प्रति, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है, वही सूत्र लिखना है। तब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि म्यूचुअल फंड में विनियोग का वार्षिक आय के प्रति, वार्षिक आय क्या माने हैं हम, x माने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वार्षिक आय x के प्रति नियत संबंध रेखा क्या होता है सूत्र, कि y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। अब सबकी कीमत रख दे यहाँ पर, तो इसलिए हो जाएगा कि y कैप बराबर a की जगह पर, आपके सामने यहाँ पर हम लोग हल किए थे, a का मान आया था 2.39। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2.39 प्लस b की जगह पर आया है 6.93। तो यहाँ लिख देंगे 6.93। और यहाँ x है तो x की कीमत इतनी रह जाएगी, x की जगह पर x ही रख देना है। नियत संबंध रेखा में हमेशा x की कीमत नहीं रखी जाती है, वही रहता है। तो ये अपना पहला आंसर मिल गया। अब दूसरे में क्या पूछा गया है, दूसरे में ऐसा पूछा गया है कि यदि परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख हो, ये बताओ वार्षिक आय को क्या माना गया है, प्रश्न के अंदर दिया गया है, कुछ अपने को सोचना भी नहीं है। परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर दिया गया है x, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे x। तो लिखेंगे कि यदि परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये हो, देखो यदि परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये हो तो अपने x बराबर कितना रखना पड़ेगा, 4.5। तो इसलिए अब ये y के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ कीमत रख दे सिर्फ, ये हो जाएगा कि 2.39 और प्लस 6.93 है यहाँ, तो यहाँ भी लिख देंगे 6.93। यहाँ x के जगह पर 4.5। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो y के बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2.39 प्लस 6.93 में 4.5 का जब गुणा करेंगे तो 31.185 इसका आंसर होगा। तो ये आ जाएगा 31.185। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 31 और 2 हो जाएगा 33.575। तो y के बराबर ये हो जाएगा कि 33.575। ये अपना दूसरा आंसर है। दोस्तों इसको लिख लो।